तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड। सवेद एतत् परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रम् एतत् अतिवर्तन्ति धीराः। सह एतत् परमं ब्रह्म धाम वेद, वह उस परब्रह्म धाम को जानता है। यत्र विश्वम निहितम शुभ्रम भाति, जहाँ संपूर्ण विश्व निहितम शुभ्रम भाति बिल्कुल शुद्ध रूप से विद्यमान है, चमकता है। ये अकामाः पुरुषम उपासते, जो निष्काम होकर के, कामना रहित होकर के उस ब्रह्म की उपासना करता है। यही अकामा है, इसलिए कहा कि लोग कामना के साथ उपासना कर रहे हैं कि मुझे ये कठिनाई दूर हो जाए, कि मुझे नौकरी मिले, मुझे वो काम मिले, ये काम हो, ये सारे कामना करते हुए ये लोग भगवान को याद करते। ऐसा नहीं, बिना किसी लौकिक कामना के ब्रह्म की उपासना करता है। ते धीरा, ऐसे ब्रह्म की उपासना करने वाले धीर पुरुष ये तत् शुक्रम अतिवर्तन्ति, वो शुक्र का अतिक्रमण करते हैं। शुक्र शोणित से जो जन्म मिलता है वो जन्म का अतिक्रमण करते हैं, फिर इन शुक्र शोणित का संयोग में नहीं आते। कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामम अभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इह एव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। यह कामान मन्यमानः कामयते, जो कामनाओं का आदर करते हुए, कामनाओं का सम्मान करते हुए उनकी प्राप्ति की इच्छा करता है। कामना है लौकिक, जो भी कामना, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा आदि आदि, इन कामनाओं की इच्छा करता हुआ सह काम अभी ही तत्र तत्र जायते, जैसी उसकी कामना है कामना के अनुकूल वहाँ वहाँ वो जन्म लेता है। उन कामना को प्राप्त करने के लिए, उनको भोगने के लिए जहाँ उसका उचित अनुकूल प्रवेश है वहाँ पर वो जन्म लेता है। गीता में भी आता, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, विषयों का स्मरण करते हुए, विषयों के विषय में सोचते हुए पुरुष उनमें आसक्त हो जाता। संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, फिर उनके संग से कामना उत्पन्न होती। कामात् क्रोधोऽभिजायते, काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात, क्रोध क्यों? क्योंकि कामना हुई उसको प्राप्त करूं, और प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया, वो मिला नहीं, फिर क्रोध होता। फिर क्रोध आए तो क्या होगा? क्रोधात भवति सम्मोह, फिर वो बुद्धि काम नहीं करती, मूढ़ बन जाता। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, क्रोध आया, सम्मोह हुआ, सम्मोह से फिर बुद्धि का विभ्रम हो जाता, बुद्धि का नाश हो जाता, बुद्धि काम नहीं करती, उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाती। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, स्मृति के भ्रंश से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से नष्ट हो जाता। इसको सदा याद रखना चाहिए, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। लोग क्या कहते हैं? विनाश काले, ऐसा नहीं, विनाश काल कहीं से आया ऐसे, इसलिए वो उल्टी बुद्धि चल रही है, उसके उल्टा चल रहा है, ऐसा नहीं होता। बुद्धि उल्टी होने पर उसका विनाश होता। काल किसी कुछ नहीं बिगाड़ता, अपने अज्ञान से वो विनाश को बुलाता। उसका अभिप्राय यही है, पर लोग उल्टा अर्थ देते, बुद्धिनाशात विनश्यति। तो इसलिए तत्र तत्र
जायते, जहाँ जहाँ उसकी कामना है वहाँ वहाँ उन भोगों को भोगने के लिए जन्म लेता है। परंतु पर्याप्त कामस्य कृतात्मनः तो, पर जिनकी कामनाएं तृप्त हुई और कृतात्मनः जो आत्मा का अनुभव किया, आत्मा का ज्ञान को प्राप्त किया, सर्वे कामाः इह एव प्रविलीयन्ति, ऐसे आत्म कामना वाले के लिए सारी कामनाएं यहीं पर विलीन हो जाती, नष्ट हो जाती, कामना से अभिभूत नहीं होता। आगे कहते हैं कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एषा विवृणुते तेन लभ्यः तस्य एषा आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। ये ब्रह्म परमात्मा, न अयम आत्मा, ये परमात्मा प्रवचनेन न लभ्यः, प्रवचन से, किसी के उपदेश सुनने से नहीं मिलता, शास्त्रों को सुनने से पढ़ने से नहीं मिलता। न अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्यः न मेधया, बहुत सारे शास्त्र पढ़ करके बड़ा मेधावी विद्वान बना, इतने मात्र से भी वो परब्रह्म नहीं मिलता। ना बहुना श्रुतेन, ना बहुत कुछ सुनने से, बहुत शास्त्रों को सुनने पढ़ने से भी नहीं मिलता। मैं बहुत बड़ा मेधावी हूँ, ऐसा करने से तो भी नहीं मिलता। मेधा तो ठीक है तुम्हारे पास रहेगी, उससे परमात्मा क्या संबंध है? परमात्मा का साथ संबंध तो परमात्मा के समीप में जब पहुँचता है उसके साथ संबंध है, और समीप पहुँचने के लिए कुछ योग्यता चाहिए, योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। सांख्य दर्शन में भी आया था कि सृष्टि की उत्पत्ति क्यों ही? भोगाफल के लिए। विमुक्ता विमोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य, आत्मा के मोक्ष के लिए या भोग के लिए ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यदि ऐसा सृष्टि की उत्पत्ति हो गई और सृष्टि चल रही है, जब सृष्टि का काल समाप्त हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, तब सब मुक्त होना चाहिए। फिर सबको भोग और मोक्ष के लिए सृष्टि का काल 432 करोड़ है, इतने वर्षों तक भोग लिया, और जब प्रलय हो रहा है तो सबको मोक्ष मिलना चाहिए ना, तो मिलता क्यों नहीं है? जो बनाए ही मोक्ष के लिए सृष्टि, और सृष्टि खत्म हो रही है, प्रलय हो रहा है, और किसी को मोक्ष मिल नहीं रहा है। फिर इस प्रश्न के समाधान के लिए क्या कहा है? विरक्त से तत्सिद्ध है, जो विरक्त है उसी को ही मोक्ष मिलता, सबको नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, विरक्त के लिए मोक्ष मिलता है तो फिर 432 करोड़ तक पूरा भोगता रहा, उसको विराग क्यों नहीं होता, वैराग्य क्यों नहीं होता? भोग लिया, पढ़ लिया, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारे शास्त्र सुन लिए, बहुत सारे उपदेश सुन लिया, यज्ञ याग का अनुष्ठान किया, फिर उसको वैराग्य क्यों नहीं हो रहा, विवेक क्यों नहीं हो रहा? फिर वहाँ समाधान यही देते जो यहाँ दिया उपनिषद में, न श्रवण मात्रात् सिद्धि ही, श्रवण मात्र से, शास्त्रों को सुन लेने से, पढ़ लेने से वो वैराग्य की सिद्धि नहीं होती, विवेक की सिद्धि नहीं होती, मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। क्यों? अनादि वासना बलवत्वात्, अनादिकाल से उसके बड़े प्रबल संस्कार वासनाएं उसके अंदर बहुत गहराई में छिपे हुए हैं, वो कहाँ उसको उठने देते? इसलिए मोक्ष सबको नहीं मिलता। तो यहाँ हम तो वही कह रहे हैं, ना बहुना श्रुते ना, केवल पढ़ लेने से, सुन लेने से वैराग्य, विवेक, मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। यम एव एषा विवृणुते तेन लब्धः तस्य एषा आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। फिर किसको मोक्ष की सिद्धि होती है, ब्रह्म का दर्शन किसको होता है? यम एव एषा विवृणुते, जिसको वो ब्रह्म वर्ण करता है उसको ब्रह्म मिलता है। वो ब्रह्म स्वयं जिसको वर्ण करता है उसी को ब्रह्म मिलता है। पुरुषार्थ कोई कितने हाथ वेद मार ले, सबको ब्रह्म नहीं मिलता। ब्रह्म स्वयं जिसका वर्ण करता है, जिसको अपना रूप दिखाता है, उसी को ही
ब्रह्म दर्शन होता, सबको नहीं। इसका मतलब क्या है, उसको वर्ण करने योग्य अपने को बनाना होगा। वो ब्रह्म दर्शन तो वो अपने आप करा देगा, उसके योग्य अपने को बनाना पड़ेगा। उसी को कहते हैं योगाभ्यास। ढूंढ ढूंढ करके अपने अंदर, मन के अंदर विद्यमान सभी दोषों को आत्मनिरीक्षण करते हुए निकालते रहना। निकालते 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 शुद्ध हो जाए तो हाँ, ये मेरे पास पहुंचने योग्य है। जब वह समझता ऐसा, वो अपने आप वर लेता उसको। उदाहरण देते, छोटा सा बच्चा रेंगता हुआ माँ के पास आता है, माँ कहीं काम में लगी हुई है, तो आगे कपड़ों को पकड़ कर खड़ा होने का प्रयास करता है, ऊपर देखता है, तो माँ उठा करके पकड़ लेती है। वो ऊपर पहुंच नहीं पाता उसके पास, तो वैसा ही ब्रह्म वर लेता। हाँ, अब ये ठीक है, अभी योग्य बन गया। तो योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, उसी को कहते हैं तप, योगाभ्यास। केवल ब्रह्म के लिए नहीं, लोक में भी वैसा ही है। कोई राजा बनना चाहता है या राजा के सन्निहित प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो उसके योग्य सक्रियता, पुरुषार्थ, राजनीति में कुशलता, प्रवीणता, राज्य की रक्षा में पूर्ण समर्थ और विशेष करके पूर्ण विश्वास का पात्र बनना। ये कभी विश्वासघात तो नहीं करेगा। काम बढ़िया कर रहा है, राज्य की रक्षा अच्छी तरह कर रहा है, हर कार्य को संभाल रहा है, पर विश्वास के विषय में उसको अभी पूरा विश्वास नहीं हुआ कि ये विश्वास के पात्र है, तो फिर राजा उसको यथोचित स्थान नहीं देता। हाँ, जब उसको ये विश्वास हो जाए ये किसी भी हालत में ये मरेगा, राज्य के साथ अहित नहीं कर सकता, तो उसको सब कुछ, भले ही नाम मात्र का राजा रह जाता है, पर सारे साल उसी को सौंप देता है। हर क्षेत्र में ऐसा ही देखा जाता है। ये राज्य की रक्षा, राज्य के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। ऐसे जब विश्वास हो जाता तो फिर राजा को उसके ऊपर पूरा छोड़ देता। ऐसी विश्वसनीयता या योग्यता हम प्राप्त करें तो ब्रह्म अपने आप वर लेता है। यम एव ऐशा वृणते तेन लभ्य, उसी के द्वारा प्राप्त करने योग्य है, उसी को ही प्राप्त होता हो, सबको नहीं होता। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, स्वार्थ त्यागना पड़ता है, तप करना पड़ता, आत्मनिरीक्षण करते हुए अंदर गहराई में छिपी हुई सभी दोषों को, मलिनों को धोना पड़ता। तस्य एष आत्मा, उसी को ही वो परमात्मा स्वाम तनुम विगृणते, अपने संपूर्ण स्वरूप को दिखा देता है, अपने स्वरूप आनंद को खूब खोल के दे देता है। आगे कहते हैं ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य न च प्रमादात् तपसो वा अप्यलिंगात् एतैः उपायैः यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। ये परमात्मा बलहीन को प्राप्त नहीं होता। बलहीन को मतलब शरीर से जो कमजोर है, बूढ़ा है, उसको नहीं, ऐसा नहीं। बलहीन का तात्पर्य जो मलिन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष आदि से वो अपने को इतना निर्बल बना दिया, इतना निर्बल बना दिया कि वो परमात्मा से पहुंच नहीं सकता। शारीरिक बल से परमात्मा को पास जा क्या करेंगे, उसके बाद कुश्ती करना। बल तो वहां पर आत्मिक बल से जाना पड़ता, न कि शारीरिक बल से। और आत्मा का बल तो यथार्थ वही बल है
आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासना, हम कहते हैं बल से वहाँ वो सारे बल नहीं, कोई पहलवान नहीं पहुँचता, वहाँ कोई संबंध नहीं पहलवान से। आत्मिक बल, और जो आत्मिक बल है जगत में भी सब कुछ काम कराता है। दृढ़ संकल्प उसके अंदर उत्पन्न होते, निर्बल होता, शारीरिक रूप से निर्बल होता हुआ भी बड़े से बड़ा काम कर लेता है। और वही आत्मिक बल वाला दृढ़ संकल्प लेता कि मैं इस जगत के मोह में नहीं फंसूंगा और अपने अंदर किसी भी प्रकार से मलिनता नहीं आने दूंगा किसी भी स्थिति में, और मैं परमात्मा के पास ही पहुंचूंगा, एक ही लक्ष्य को बनाता है। तो वही आत्मिक बल है और वही वहां पहुंचता है। तो इस प्रकार का बल जिसके पास नहीं है वो वहां नहीं पहुंचता, प्रयास नहीं करेगा, करेगा तो बीच में गिर जाएगा। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, न प्रमादात, प्रमादी आलसी को नहीं मिलता। किया, प्रेरित हुआ, वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिज्ञासा उत्पन्न हुई, योगाभ्यास शुरू किया, कुछ दिन किया, अरे इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, कुछ मिल नहीं रहा है, छोड़ दो, फिर इसमें शिथिलता आ जाती, आलसीपन आ जाता। तो ऐसे प्रमादी को नहीं मिलता, बहुत कुछ परीक्षण होता, न च प्रमादात तपसा, तप तो कर रहा है परंतु तपसो वापि अलिंगात, अलिंग अविधान, विधान से रहित होकर के जैसा तप करना चाहिए वैसा तप न करता हुआ, जो तप दिखा रहा है, तप कर रहा, वो ऐसे तपस्वी को नहीं मिलता। अलिंगात तपसा न लभ्य। एतै ही उपाय ही, ये जो अवगुण बताए इन सबको छोड़ करके इनसे विधिवत तप कर रहा हो और अप्रमत्त होकर के योगाभ्यास कर रहा हो और अपने आप को सबल बना रहा है, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे उपायों से, एतै ही उपाय ही यतते यस्तु विद्वान, जो विद्वान विवेकी इस प्रकार के प्रयास करता, एष आत्मा विशते ब्रह्मधाम, वो आत्मा, वो जीवात्मा ब्रह्मधाम में पहुंच जाता है। इसका मतलब ब्रह्म उसी का वर्ण करता है, अंदर प्रवेश देता, सबको प्रवेश नहीं देता अपने ब्रह्मधाम में। कहते हैं संप्राप्य एनम ऋषियो ज्ञान तृप्ताः कृतात्मानः वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानः सर्वम एवाविशन्ति। ऋषियः एनम संप्राप्य, जो क्रांत दृष्टा वो ऋषि हो जाता, मंत्र दृष्टा ही है। इन सब लौकिक लोक से अतीत होकर के एक विशेष ज्ञान का दृष्टा, क्रांत दृष्टा, वह है क्रांत दृष्टा, अतिक्रांत होकर के देखने वाला, लोक से अतीत होकर के विशेष तत्व को देखने वाला, वो है क्रांत दृष्टा, अतिक्रांत दृष्टा। ऋषिया एनम संप्राप्य, वो ऐसे परमात्मा को प्राप्त करके ज्ञान तृप्ता है, ज्ञान से पूर्ण रूप से तृप्त होते। कृतात्मा, और वो आत्मा का साक्षात्कार, कृतात्मा माने साक्षात कृतात्मा, वो अपना आत्मा और परमात्मा को, दोनों को साक्षात्कार किए हुए होते हैं। वीतरागा, और वो वीतराग होते हैं, उसके अंदर कोई राग नहीं रहता, विगताः रागाः वीतरागाः, और वो प्रशांत, संपूर्ण रूप से शांत, तृप्त रहते हैं, अतृप्त नहीं रहते। ते युक्तात्मानः धीराः, ऐसे ऋषि परमात्मा से युक्त होते हुए धीर पुरुष सर्वतः सर्वगम प्राप्य, सब प्रकार से सर्वव्यापक ब्रह्म को प्राप्त करके सर्वम एव आविशन्ति, सब में प्रविष्ट होते हैं, संपूर्ण जगत में कहीं भी रह सकते। ये बता दिया। आराम। अच्छा जी, जो आत्मा परमात्मा का दर्शन कर लेता है, जो क्रांत दृष्टा होता है,
वो वेद मंत्रों का दृष्टा होगा नहीं या फिर नहीं भी हो सकता? ये परमात्मा का ज्ञान कर लिया तो फिर वेद मंत्र नहीं तो क्या होता? परमात्मा का ज्ञान ही तो वेद मंत्र है। वो परमात्मा के पास पहुंचा, परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त किया। अब अग्नि के पास पहुंचने के बाद अग्नि ना मिले ऐसा होता? पानी के अंदर डूब गए और पानी हमको ना लगे ऐसा रहता? परमात्मा और ज्ञान अलग नहीं है। जैसे हम हैं, हमसे ज्ञान अलग है, ज्ञान को प्राप्त करना पड़ता, ऐसा परमात्मा नहीं है। वो ज्ञान स्वरूप ही है। वो जैसे अग्नि तेजस स्वरूप है, जल शीतल स्वरूप है, ऐसे परमात्मा ज्ञान वो ज्ञान ही है। वहां जाने के बाद ज्ञान मिले ना मिले ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो जैसे कि कोई व्यक्ति है वेद आदि शास्त्रों को ना पढ़ा हो लेकिन उपदेश आदि से सुनकर के वैराग्य भाव को प्राप्त हो गया और फिर योग मार्ग पे चल के अगर आत्म साक्षात्कार हो गया तो फिर वो भी वेद साक्षात्कार हो गया, ये कैसे कहते हैं? हो नहीं सकता है। अभी तो आया द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो विद्याएं प्राप्त करने योग्य हैं, जानने योग्य हैं, और अपरा विद्या परा विद्या के आधार है। बिना आधार कैसे पहुंचेगा वो? भले ही इस जन्म में प्राप्त किया, पिछले जन्म में अच्छा पढ़ा है, सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके संस्कार बड़े प्रबल हैं, तो यहाँ ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, वह अलग बात है। पर सरथा निर्भुर अनक्ष निरक्षर भट्टाचार्य रहते हुए अपने आप को भगवान से दिखल योग्य से दिख लिया। पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, वो नहीं। ठीक है, निर्लिप्त रहा है, लोग के प्रति उसकी आसक्ति नहीं है, पर नहीं क्यों? यथार्थ ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक वो वहां पहुंच नहीं सकता। यथार्थ ज्ञान शास्त्रों में है, ऋषि मुनियों ने बताया, और उनको पढ़े बिना वो कैसे वो जानेगा यथार्थ ज्ञान को? और सुनना कितना सुनते? एक सीमा तक सुन सकते, शास्त्र भी एक सीमा तक ही बताते, आगे तो स्वयं को जानना पड़ता। तो अपने आप बिना जान के नहीं प्राप्त कर सकते। आप पढ़ने से भी नहीं प्राप्त कर सकते, यही बता रहे। न बहुना सोते ना, ये वो बिना पढ़े ही हम योगाभ्यास कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, हम मुक्त हो जाएंगे, वो भी गलत। हम पढ़ रहे हैं, सारे शास्त्र पढ़ लिया है और तत्व को जान लिया है, तो भी नहीं मिलता। दोनों को मिलाएंगे तो तब मिलता। वो विद्यां च यस्तद् वेदो भयं सा, दोनों को मिला तब वो ब्रह्म प्राप्त होता है। वेद कह रहा है, यहाँ भी ग्रंथों विद्या प्राप्त करने योग्य है, केवल विद्या से भी नहीं, केवल अविद्या से भी नहीं। विद्या है या अपर विद्या है? वेद मंत्र है ना, वो परा विद्या है या अपरा विद्या? क्योंकि शाब्दिक है। जब तक वो व्यवहार में अनुभव में नहीं आता, व्यवहार का तात्पर्य अनुभव में, जब तक वो अनुभव में नहीं आता, अनुभूति में नहीं आता, तब तक वो अपरा ही है। परा विद्या वही है जो अनुभूति में आए। संस्कृत में पढ़ना अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। जो प्रैक्टिकल करके जो प्रैक्टिकल करता है वही परा विद्या। वो कर हाँ, मतलब उनको हम थीसिस पढ़ लिया, वो क्लास खत्म हो गया। जब वहाँ जाओगे प्रैक्टिकल करने के लिए तो वो है परा विद्या। उसके साक्षात जो पढ़ा है वहाँ साक्षात्कार करते कि केमिकलों का ऐसा मिलना से ऐसा होता, ये हमने वहाँ पढ़ लिया केवल। हम वहाँ प्रयोगशाला में जाकर वहाँ प्रैक्टिकल करते, प्रयोग करता तो उसका साक्षात्कार होता, हाँ ठीक है, जो हमने पढ़ा था वो ठीक है। कभी वेद मंत्रों का अर्थ के साथ जो प्रैक्टिकल करता है उन्हें भी हम क्या मतलब ऋषि बोल सकते हैं, या करने वाला, परा विद्या को प्राप्त करने वाला, ऐसा भी आत्मा साक्षात्कार करता को ऋषि बोल सकते। केवल वेद मंत्रार्थ जानने मात्र से ऋषि कहते हैं। ऋषि कई अर्थों में है, मुख्य अर्थ में भी है, गौणार्थ में भी है, गौणत्तर अर्थ में भी है, गौणतम अर्थ में भी ऋषि शब्द आता।
कह सकते विद्वान के लिए भी ऋषि शब्द आता है। चारों वेदों को पढ़े हुए अर्थ के साथ जानता हो उसके लिए भी ऋषि संज्ञा दी गई, कुछ लोग कहते कृत्रिम हैं, संज्ञा दी गई, क्रिया सूत्रों में है। कुछ लोग कहते हैं जी कि महर्षि दयानंद जी को जब कभी कभी अर्थ करने में समस्या होती थी तो वो 1 घंटे की समाधि लेकर के फिर ईश्वर से उस मंत्र का अर्थ जान करके फिर व्याकरण की कसौटी पर कसते थे। तो चिंतन मनन करता है, गंभीर होना पड़ता। अभी जो साइंटिस्ट है वो लोग भी प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ, इसलिए मैंने वो ऋषि ने मैंने बोला था वो भी अपरा विद्या में ही है, वो प्रैक्टिकल किया। जी। जगत के प्राय सभी तत्वों का प्रैक्टिकल प्रयोग करते हैं, पर वो प्रैक्टिकल योगी के लक्षण नहीं है। मैंने परा को जानने के लिए एक उदाहरण दे दिया। वो पराविद्या वो है जिससे आत्मा परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है, वो पराविद्या। अब उन प्रैक्टिकल से आत्मा परमात्मा तत्व का बोध होता नहीं है, तो जगत का बोध होता है। तो भौतिक विद्या का ज्ञान हो रहा है इसलिए वो अपराविद्या में ही आता। तो आध्यात्म विषयों को हम पढ़ रहे हैं, जब उसको प्रयोग में लाओगे तब वो पराविद्या कहलाती है। और शादी रूप से जान लिया, जितने से नहीं, उसको हम प्रयोग में लाएं तो वो पराविद्या कहलाती है।